दो केसेस में यहां पर रखूंगा, अभिमन्यु ईश्वरन जो शायद अपनी एक तरीके से लास्ट अपॉर्चुनिटीज कुछ देख रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं पर एक ऋतुराज गायकवाड़ है जो अपनी अपॉर्चुनिटीज अब कह रहे हैं कि भाई कि मुझे भी दो ना, मैं तो रन्स कर रहा हूं, मैं प्लेयर ऑफ द मैच हूं दोनों रणजी के मुकाबले में। तीसरे मेरा कमिटमेंट लेवल देखो, मैं तो रहा, एक दिन का ट्रेवल टाइम मैं यहां खेलने आ गया, और अब मेरे ख्याल से आज क्या हो गया 7 तारीख है, कल से शायद रणजी का दूसरा राउंड है। तो मेरा तो कहना ये, देखो इंडिया को अब बैटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऋतुराज गायकवाड़ को यहां से रिलीज कर देना चाहिए था और वो अपना खेलें अगला मैच, ठीक है। उसके बाद भी क्या होगा कि 8 से आपका 11 हुआ मैच, 12 का एक ब्रेक और 13 को आपको वनडे खेलने पड़ेंगे इंडिया साउथ अफ्रीका है। बट इस टाइम पर शायद ऋतुराज की जरूरत है वो कि भाई जितना मैं खेलूंगा, जितनी मैं परफॉर्मेंस दूंगा, उतना शायद मेरा नाम जो 2 साल पहले आ रहा था वो आ पाएगा वहां पर। नहीं, ऋतुराज ने तो यही चीज सोची होगी ना कि भाई मैं वो बीच का रणजी ट्रॉफी का मैच खेल लेता हूँ, मेरी बैटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा क्या रन होगा तो एक हाई ऑन कॉन्फिडेंस पे जाऊंगा। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर मुझे बैटिंग मिलनी है। अब ऋतुराज को यहाँ पहुंचकर पता चला कि यार मैं कॉम्बिनेशन में फिट ही नहीं बैठ पा रहा। अब दूसरी चीज, अब आगे ऑब्वियसली वो इंडिया ए के लिए खेलेंगे ऋतुराज, वो उनका गेम रहेगा। लेकिन आज अगर बात करें जो इस टीम में खिलाड़ी हैं, साई सुदर्शन, मैं मतलब अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में इसलिए बात मतलब साई सुदर्शन के पहले करूंगा। अभिमन्यु का क्या है ना, गेम हो गया पीछे। आज साई सुदर्शन उस जगह पर खड़े हैं जो अभिमन्यु को कभी जिंदगी में नहीं मिली। अभिमन्यु आज सारी चीज छोड़कर ये कहते होंगे यार काश में साई सुदर्शन होता, कम से कम इतना तो मौका मिल जाता, फिर देखी जाती चीज, बाकी का तो छोड़ दो भाई। आज साई सुदर्शन कभी वो 87 पर होते हैं तो एक 100 नहीं करते, कभी वो 40 पर होते हैं तो वो 50 नहीं करते। भाई धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा, आप 10 पर होगे, 20 पर होगे, आउट हो जाओगे, वो चीज कोई याद नहीं रखेगा। भाई आप समझ नहीं रहे हो कि आपको भी जब टीम में जगह मिली है ना, तो वो मतलब लड़कर ही मिली है। करुण नायर जो भी था, करुण नायर खेले, आज करुण नायर आए रणजी ट्रॉफी में लगातार 2 मैच में 200 मार दिए उन्होंने। आपको फिर पता नहीं ना आप रणजी ट्रॉफी जाओगे वहां कैसे करोगे। दूसरी चीज ये बात है कि यार आज इंडियन टीम में अपॉर्चुनिटी देख लो, ध्रुव जुरैल आया था यहीं पे लड़का, उसने तो आते ही 100 मार दिया। यार ध्रुव जुरैल ये क्यों नहीं कहेगा फॉर एग्जांपल कि यार मैं 3 नंबर खेल लूं, भाई 6, 7, 8 तो आपके सेट नजर आते हैं। मैं इंडिया फॉरेन दोनों का मिलाकर कर लेता हूं, 6, 7, 8 आपके जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी साफ है। तो भाई आप ऊपर क्यों खेलना मतलब छोड़ोगे, आप ध्रुव जुरैल होगे। तो मैं तो ये कहता हूं आप ध्रुव जुरैल के साथ अगर आपने फैसला लिया है तो ले लो। साई सुदर्शन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका सीरीज में शायद पीछे रह जाएंगे। साउथ अफ्रीका सीरीज में हालांकि अभी जो हम बात करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका सीरीज तो स्क्वाड भी आ गया है, नाम भी है यहाँ पर, इस वाले असाइनमेंट के लिए साई सुदर्शन को आपने वाइस कैप्टन भी नेम किया था। बट आई थिंक उनके लिए वो मेक और ब्रेक टाइप सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अब आपको पता नहीं है साउथ अफ्रीका थोड़ी सी बेटर फाइट देगी वैसे एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज। आपको वहां शायद 4 पारियां भी खेलनी पड़ जाएं। बट साई सुदर्शन को जो है परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना धीरज भाई। देखो उनमें टैलेंट है, उन्होंने आईपीएल में छाप दिखाई, उन्होंने जो इंडिया ही खेला वहां छाप दिखाई, रणजी में भी पिछली बार जब वो इंजरी के बाद आए थे वापस, वहां पर भी शतक मारा है। बट बात कभी कभी हो जाती है कि भाई कि ट्रांसलेट करो उस टैलेंट को। एक अब जो बड़ी अच्छी बात दीपक ने कही कि इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में उनका एक 100 था, एग्जैक्ट 100, ठीक है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 87 पे आउट हुए। देखो यार एक 100 होता ना तो एटलीस्ट आप बात करते कि यार हाँ यार पिछले टेस्ट में तो है, और देखो अभी उनको रस्सी मिलेगी। हाँ। और वो आपको भी पता है क्यों मिलती है, कुछ चीजें मतलब आजकल हैं जो चलती हैं, तो उनको एक थोड़ा एक फेयर रन मिलता है। ऊपर से जब आप वाइस कैप्टन बना के रख देते हो ना किसी को, तो यार एक उसको ना एक अलग सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होती बंदे की। पर धीरज भाई अभी एक चीज ये भी होती है ना, जैसे रस्सी ऑब्वियसली मैं मानता हूं आप दो किसी खिलाड़ी को मतलब 2-4 इनिंग में मत करो, पर यार आज ये भी लोग बात करेंगे कि यार ध्रुव जुरैल के साथ बुरा हो रहा है। देखो आज इंडियन क्रिकेट में ये बात की ना जाए किसको मौका मिल रहा है, लेकिन ये बात जरूर उठ जाती है कि इसके साथ बुरा हो रहा है। ध्रुव अगर जाकर ऐसे बेंच पर बैठा दिखेगा ना, कैमरामैन फोकस करेगा तो यही लगेगा, उसके नीचे स्टेट्स अगर गलती से चला दिए तो पता चल जाएगा। जो बात करें ना स्टेट्स मत चला देना भाई साहब उसके नीचे। बिल्कुल वाजिब है। ध्रुव जुरैल क्यों एज सेकंड विकेट कीपर के तौर पर, उसने वेस्ट इंडीज सीरीज में भी बताया कि यार मैं क्या कर सकता हूं। ये कहीं क्रिकेट की रूल बुक में लिखा है कि एक विकेट कीपर ही खेलेगा और दूसरा जो विकेट कीपर वो बैठा रहेगा। अगर ही इज अ प्रॉपर बैटर यार तो वो क्यों नहीं खेल सकता। और सबसे बड़ी बात है ध्रुव जुरैल का जो गेम है जिस हिसाब से दिखा है, अब मुझे नहीं पता भविष्य में 3 नंबर पर सक्सेस हो मिले ना मिले, पर उस बंदे के पोटेंशियल धीरज भाई ध्रुव जुरैल एक चीज कहेगा, ध्रुव जुरैल एक बात कहेगा कि भाई साई सुदर्शन होंगे बढ़िया बल्लेबाज, मेरे को नहीं मिलते मौके। वेस्ट इंडीज सीरीज में दोनों का मौका मिला था, मैंने 100 मार दिया। सिंपल वो एक बात कहेगा भाई कि वो आप 100 नहीं मरवा पाए उनसे, मैंने मार दिया। हाँ। मेरे रन नहीं होते तो मुझे आप बेशक ही बाहर कर दो। मैंने वहां इंडिया ए के लिए तब मार दिया, फंसे मैच में मार दिया। हो चाहे वो नया नया आया था भाई, देखो इतना आसान नहीं होता एक नया लड़का उठ के आ रहा हो, इंग्लैंड की सीरीज खेल रहा हो, वो मैच जो उसने मतलब उसने तो वो मैच घुमाया अपने बल्ले से। अरे जिताया पूरा का पूरा भाई, पूरा साई सुदर्शन की आपको जितनी इनिंग उठानी उठा लो। और सिर्फ ध्रुव जुरैल की 2 उठा लो, एक रांची उठा लो और एक जो उन्होंने ये मैच इंडिया जीतेगी, ये इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ये वाला ये जो जारी है मैच, इसमें आप ध्रुव जुरैल को तो हीरो बोलोगे ना, वो पहले इनिंग में आप कोलैप्स हो जाते हैं 130 से 150। मुझे चाहिए दूसरा ऋषभ पंत, मैं सीधी बात बोलता हूं, मुझे टेस्ट क्रिकेट देखना है, मुझे टेस्ट क्रिकेट पसंद है। मुझे नहीं चाहिए कि 50 बॉल 60 बॉल खेल के आई सेट कर दो ऐसे ऐसे करके उसके बाद टांग पे खा के चले जाओ।
मुझे चाहिए यार जो बंदा स्कोर करे, जो भूख हो, हंग्री हो, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200 करेगा। अगर उसमें वो टैलेंट है तो वाई वो बेंच पे बैठ के सड़ेगा? बिल्कुल करेगा भाई। और बेंच में एक तो होता है ना कि आप चलो 11 मिल रहे किसी को, लेकिन ऋतुराज को अभी 11, देखो जो भी है, अभी जब उसके साथ हमने देखा कि वो इंडिया ए का कैप्टन भी रहा एक टाइम पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जब आप गए थे इंडिया ए की कैप्टनसी करे ऋतुराज, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। फिर उसके बाद आईपीएल में उनकी इंजरी हो गई थी तो वो इंग्लैंड लायंस के लिए पिक नहीं हुए थे। फिर उसके बाद जब घर पर आपने ऑस्ट्रेलिया खेला तब उनको मौका नहीं मिला, बट उसके बाद उनका कमबैक हुआ, बुच्ची बाबू खेली उन्होंने, वहां पर शतक लगाते हैं। उसके बाद आपने देखा भाई किस तरीके से अनफेयर हुआ। तो यहाँ पर यार देखो अब जो भी है ना, पर्टिकुलर आपके स्क्वाड में है ही। मैंने पहले ही कहा था पडिकल की जगह इनको दे दो। देखो यार किसी का ना बंदे का अगर फॉर्म लगा हुआ है तो ना उसको दे दो, और हो सकता है उस चीज को यूटिलाइज कर लेगा। और वो भी बंदा एक इंजरी की वजह से साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम में उस वक्त था, उससे बाहर हो गया था। तो भाई उसको दोबारा अगर कहते यार, हमारा इंडिया में ना मतलब समझ में नहीं आता कि हमें किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको बिगाड़ना है। भाई अगर वो दोबारा दरवाजा ठकठका रहा है, उसका एक अच्छा पैच चल रहा है। रजत पाटीदार को दिया आपने, मैं बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलूंगा, रजत पाटीदार को अपने रेड बॉल में दिया, दोबारा मौका दिया, आओ। इंडिया नहीं कर पाया भाई, साफ है, इंडिया नहीं कर पाया, तू बैठ, तू जा एमपी के लिए खेल, तेरे में नहीं है फिर वो बात। बट अगर ये बंदा कर रहा है, इसको देते, नहीं होता तो बैठा देते यार, बाहर भेज देते, पर देना तो था। पडिकल की जगह दे देते, नहीं दिया इन्होंने। ऋतुराज के लिए मौके फिर अब ठीक है, अगला उनका रणजी मैच में उस टाइम मुझे लग रहा है कि रह जाएगा, और फिर वो आपको दिखेंगे ओडीआईज में। ओडीआईज में भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई, क्योंकि अभी आप श्रेयस अय्यर के तौर पर भी रिप्लेसमेंट देखोगे भाई, जब तक वो इंजर्ड है कोई ना कोई, और आप बैकअप में भी देखोगे तो ऋतुराज को ये जो उनके रन्स आ रहे हैं भाई, देखो आईपीएल सीजन भी है, आईपीएल की प्लानिंग भी चल रही है, रिटेंशन को लेकर भी सारी चीजें, उस पर भी अपडेट करिएगी। संजू वाला मामला दोबारा खुल गया है, उस पर भी बात करेंगे आगे। एमएस ने कंफर्म कर दिया है, संजू का डिस्कशन खुल गया दोबारा चेन्नई वाला, वो आप देखिएगा, उस पर भी अलग से किया हुआ है। संजू सीएसके का डिस्कशन खुल गया है, एमएस धोनी ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए क्या है? नहीं, ऋतुराज का तो मेरे को ये लगता है, प्रैक्टिकली मेरा ये मतलब मानना है कि उनका अभी टेस्ट से ज्यादा आई थिंक वनडे में चांस बन सकता है, ड्यू टू श्रेयस अय्यर जो आप बता रहे हो, 4 नंबर खेले वहां पर, और थोड़ा उनके लिए भी रहेगा कि अगर भाई 3 मैच मिल गए पूरे के पूरे 4 नंबर पर बैटिंग करने को, तो अपने लिए बढ़िया रहेगा। बाकी यार टेस्ट क्रिकेट में ऋतुराज खेल तो लेंगे, पर वही है कि मैं ऋतुराज को ले आऊं 3 नंबर के लिए, फॉर एग्जांपल 3 नंबर पर जो आप बता रहे हो कि भाई वो भी 4 नंबर खेलने लगे डोमेस्टिक में, दूसरा मैं 3 नंबर पर ले भी आऊं, फिर ध्रुव जुरैल के साथ मैं बुराई तो करूंगा ना यार, मैं कह रहा हूं खिला लूं। यहाँ पर बात है ना कि एक उनको 2 मैचेस थे आपके, अब वो सोच रहे हो यार कि इससे बड़ा तो मेरे को पहले मैच में नेम कर देते, सेकंड में ना करते। हाँ, क्योंकि वहां पहले वो रजत पाटीदार से ऊपर खेल जाते। नहीं, रजत पाटीदार के साथ होते भी खेलते, और यहाँ पर ये था ना कि भाई राहुल ने भी आना था, ये सब आपके इंडिया के टेस्ट वाले आ गए, ये बंदे तब तक ऑस्ट्रेलिया में थे। अगर पहले मैच में नेम किए जाते तो शायद वहां पर अपॉर्चुनिटी उनके लिए बन जाती, और मे बी रजत पाटीदार इसमें तो उनके लिए अनफेयर रहता। हम कहते हैं यार कि रजत पाटीदार का मौका रह गया, तो वो उनको एक प्लेइंग अपॉर्चुनिटी। आज रजत पाटीदार तो देखो, ये रजत पाटीदार तो खैर बहुत पीछे चले जा चुके हैं, भले वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करके आ रहे हो, आज इंडियन टीम सिलेक्शन के लिए टेस्ट में। बाकी ऋतुराज का ये है कि देखो, ऋतुराज आज ये सोचेंगे यार मेरे को इंडियन सीनियर टीम में भले ही खिलाए ना, पर मेरे को 15 में ले लें एटलीस्ट, मैं 15 में पहले एंट्री कर दूं, फिर बात की बात में देखेंगे।